देखिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ना काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन डिस्कस करना था तो यार बेसिक तो हमें ये समझ आ गया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है उसमें सबसे सिंपल रूल एस एस एस, यस सर। एस ए एस, ए ए एस ए, आर एच एस। सर ए एस की तो हाँ, अभी देख लेते हैं, सारे एक बार समझ लेते हैं। तो एस 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 तो सिंपल है यार, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कोई डाउट है? नो सर। इसमें एक कंफ्यूजन रहेगी, मैं जो यूजुअली बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो भी डिटेल्ड लेक्चर में कवर करता रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल। जो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है वो ये है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, अरे भाई ये जो है ये इसके बराबर भी हो सकता है। समझ आ गया? और ये जो है ये जरूरी नहीं इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, और ये जो है ये इसके बराबर। तो अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल है तो ये हम यूज करते हैं ये वाला रूल। यहाँ पे कोई डाउट? अब एक वर्ड जो बहुत हम दबा के यूज करेंगे वो है सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। नहीं सर, कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मैं हमेशा इसको उल्टा बोलता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग बहुत क्रिटिकल वर्ड है, ये जो वर्ड है ये बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने किसी भी रूल से प्रूव कर दिए, इसके सामने का जो पार्ट है वो ये है, इसके सामने का जो पार्ट है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है भाई ये तेरा भी सिलेबस है, टीवी की तरफ देख ले, गजल के बारे में मत सोच, दोबारा फिर डिटेल में नहीं कराया जाएगा, अभी समझा रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ देख। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये वाली जो साइड है इसके सामने का एंगल ये है, ये जो साइड है इसके सामने की एंगल ये है, तो ये ऑटोमेटिकली तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीपीसीटी लिख दें और ये हो गया। उसी तरह इसके सामने का जो एंगल है वो ये है, और इसके सामने का जो एंगल है वो ये है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, सीपीसीटी लिख दिया हो गया। उसी तरह इसके सामने ये वाला जो एंगल है, इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। सही समझना? तो मैं अगर आपको बोलता हूँ ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो। सबसे पहले जो हमने देख लिया वो एस 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 देख लिया। अब ये एस ए एस में ध्यान रखना हमेशा, कभी गलती नहीं करनी। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एस ए एस में याद रखना है हमेशा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं यूजुअली, इसमें ये याद रखना है कि ये जो है भाई ये इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल मतलब समझ लीजिए, इंक्लूडेड एंगल मतलब इसके बीच में ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई ये तो समझ नहीं आ रहा। अब तूने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यूजिंग एस एस, अब तूने प्रूव कर दिया, बात खत्म होगी। अब तो सीधी सीधी लगा के कुछ भी करता रहा, कुछ भी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको इक्वल प्रूव कर सकते। इसका मतलब देख ले, इसका मतलब ये हो गया कि अब तुझे ये जो है ये इसके बराबर हो गया, बात खत्म हो गई। उसी तरह इसके सामने का जो एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, इसके सामने का ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, अब दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई, बात खत्म हो गई। ये वाला जो है ये तो हमें गिवन नहीं था कि ये जो है ये इसके इक्वल है। इसको बोलते हैं सीटी सीटी। फिर से देखो, corresponding parts of corresponding parts of congruent triangles, ये हो गया एस एस। ये तो कोई डाउट है? No, sir. इसके बाद यार, इसके बाद जो है वो सारे इजी हैं, ए एस बोल लो, ए एस ए बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, मैं जान के उल्टे सीधे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो लेट अस अज्यूम ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, दो एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। ये समझ आ गया? Yes, sir. अब इसमें
कोई रूल नहीं है इसमें, मतलब जरूरी नहीं है कि जो इंक्लूडेड साइड है वही होनी चाहिए, कोई भी साइड होनी चाहिए। ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी। देख समझना, हाँ इस एएएस या एएसए में कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी साइड लेके उसको, अगर वो इक्वल आए, ये बात खत्म हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको एएसए भी लिख सकते हैं, आप इसको एएएस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों सेम ही है। ओके। मैं आपको ये समझाने की कोशिश, किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इट इज अ गिवन कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो ही जाएगा। कि किसी दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा तो भाई अपने आप इक्वल हो ही जाएगा, इट इज बट ऑब्वियस। उसके बाद कुछ और कोई कुछ हो ही नहीं सकता एकदम। भाई ये डाउट है, अगर तू ध्यान से भी देखेगा, थोड़ा सा और ध्यान से देखेगा, मैं कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता कि जैसे अब तूने ये एंगल, ये साइड, ये एंगल तूने कर दिया तो इसको तू ए एस ए बोल रहे हो, नहीं बोलना। अगर वो इंक्लूडेड नहीं भी है तो मतलब ये और ये दोनों सेम ही है बेसिकली, चाहे ये बोल लो ये बोल लो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। ये हो गया तेरा तीसरा, ये वाला। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ए एस ए या ए एस, या तो उसको ऐसे रूल्स को बोलना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये याद रखना कि अगर ये तो नहीं बोलना है तो ये वाला जो ए है ये इंक्लूड है, एक बात है। आगे सर। एक भाई, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, ये खुद से कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल का एक चैप्टर है। फिर एक रेक्टिलिनियर फिगर आएगा, उसमें ये कॉन्ग्रुएंसी के ही रूल्स लगेंगे। फिर सर्कल्स आएगा, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी के ही रूल्स लगेंगे। तो दोबारा नहीं समझाया जाएगा, मैं खून जलाऊंगा उसके बाद नहीं जलाऊंगा, उसके बाद बोल दूंगा कि भैया ये समझा रही। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाए, याद है, ठीक है। और जो उसके बाद का जो रूल है वो भी बहुत सिंपल है, वो है आरएचएस। बहुत सिंपल है। जैसे ही यूजली, ये बात याद रखनी है, यूजली अगर कॉन्ग्रुएंसी में या ज्योमेट्री में अगर राइट एंगल्स की बात हो रही है तो मोस्ट ऑफली आरएचएस लग जाता है। इसमें जो आर है वो राइट एंगल है, एच जो है वो हाइपोटेन्यूज है, एस जो है वो कोई भी साइड है। तो अगर मेरे पास एक ये राइट एंगल है, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, याद रखिए हाइपोटेन्यूज क्या होता अपोजिट टू है, नाइट। और इज इट 290। ये अगर साइड इक्वल है, और एस जो है यार वो कोई भी हो सकती है, ये भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता। तो आरएचएस आप लगा देंगे और जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। भाई यहाँ से कोई डाउट है? नो सर। तो यार ये तो मैं, ये पूरा चैप्टर है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ ये चार रूल्स लगा के ही आपकी गाड़ी चल जाएगी। एक दो चीजें और हैं, मैं अलग से आपको लेक्चर भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। बट यहाँ पर कुछ वर्किंग नॉलेज तो आपको चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ, क्योंकि कॉन्करेंसी में भी कई बार उसके फंडे लग जाते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब ऐसे बोलते हैं पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, विदाउट। अब ये वाला जो एंगल है भाई वो इसके इक्वल होता है, विदाउट। इसके अपोजिट जो एंगल है वो ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, और इसके अपोजिट एंगल ये है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। यहीं पर आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के भी इक्वल है, सही बात है। और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो एंगल है इसके बराबर, ठीक है। तो 2 मिनट में हमने ये पैरेलल लाइन की, क्योंकि ये भी फिर से सेपरेट टॉपिक है, बट कोई इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, 2 मिनट में समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई डाउट है? पक्का? यस। क्योंकि कई बार कॉन्फ्रेंसी में इसके फंडे भी हम यूज करते हैं, डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। अब देखिए ध्यान से, यार एक ज्योमेट्री में याद रखिए, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, एक बहुत ही बेसिक रूल है ज्योमेट्री का, कि अगर उसने आपको कुछ उसके बारे में नहीं बताया तो आप अज्यूम नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या